गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज आपको पहला चैप्टर रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण के बारे में पढ़ाएंगे। आप इसमें देखेंगे, पहला नोट पॉइंट पे देखेंगे, मैग्नीशियम का दहन चमकदार श्वेत लवण के साथ होता है और श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। निम्न प्रेक्षणों से हम निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया हुई। पहला आप इसमें देखेंगे, अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं, ये देखते हैं। रंग में परिवर्तन हुआ कि नहीं, ये देखते हैं। गैस का निकास हुआ कि नहीं, ये देखते हैं। चौथा देखते हैं, तापमान में परिवर्तन हुआ कि नहीं। अगर इतनी क्रियाएं होती हैं तो आप कहेंगे रासायनिक अपक्रिया हुई। रासायनिक समीकरण लिखना, अगली हेडिंग है आपकी रासायनिक समीकरण लिखना। पहला पॉइंट इसमें देखेंगे, रासायनिक समीकरण लिखते समय क्रिया कारकों को बाईं ओर प्लस का चिन्ह लगाकर लिखते हैं। पहला पॉइंट आप देखेंगे, रासायनिक समीकरण लिखते समय क्रिया कारकों के बाईं ओर प्लस का चिन्ह लगाकर लिखते हैं। दूसरा पॉइंट देखें, क्रिया कारकों का उत्पाद में परिवर्तन को एक तीर के द्वारा दर्शाया जाता है। तीसरा पॉइंट, उत्पादों को दाईं ओर प्लस चिन्ह लगाकर प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड, क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नोट पॉइंट पे देखेंगे, दानेदार जिंक जस्ता जिसे आप बोलते हैं पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। आप देखेंगे, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का अपक्रिया कराएंगे तो आपको जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। अब आप देखेंगे अगली हेडिंग, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। रासायनिक अपक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, इसमें 3 प्रकार दी। रासायनिक अपक्रिया के पहला है संयोजन अपक्रिया, दूसरा वियोजन अपक्रिया, तीसरा विस्थापन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया, पहली हेडिंग है संयोजन अपक्रिया। ऐसी अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक क्रियाकारक अथवा अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल से जब आप क्रिया कराएंगे तो आपका क्या प्राप्त होगा, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। कोयले का दहन करेंगे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन का से अपक्रिया कराएंगे तो आपको प्राप्त होगा कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन की अपक्रिया कराएंगे तो H2O उत्पाद आपका प्राप्त होगा, H2O जो क्या है, जल है। क्या है, जल है। आगे देखेंगे आप, ऐसी अपक्रियाएं जिनमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल देखेंगे, प्राकृतिक गैस का दहन CH4, मीथेन प्लस ऑक्सीजन। मीथेन और ऑक्सीजन का जब आप अपक्रिया कराएंगे अर्थात दहन करेंगे तब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा का निर्माण होगा। श्वसन आप देखेंगे, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन का जब दहन करेंगे या अपक्रिया कराएंगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O का जल और प्लस ऊर्जा का निर्माण होगा। तीसरा पॉइंट इसमें देखेंगे, साग सब्जियों वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का ही उदाहरण है। अगली हेडिंग है वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया क्या है, ऐसी अपक्रिया जिसमें एकल
अभिकर्मक टूटकर एक से अधिक उत्पाद बनाता है उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेस, जब इसका दहन करेंगे तो क्या बनेगा, फेरस ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। इधर देखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट का जब दहन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे, लेड नाइट्रेट, जब इसका तापन करेंगे तो आपका आएगा लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन आपका प्राप्त होगा। ऐसी अपक्रिया, नोट पॉइंट में देखेंगे, ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए, यहाँ पे ध्यान देंगे, ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। पहला पॉइंट देखेंगे, इसमें सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड, आप देखेंगे इसमें सिल्वर क्लोराइड को जब आप अपक्रिया करेंगे तो आपका प्राप्त होगा सिल्वर प्लस क्लोराइड। आपका ये अपक्रिया वियोजन, क्या हो रहा है, वियोजन, अर्थात अलग अलग हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, अलग अलग। दूसरा पॉइंट देखें, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त अपक्रिया, इसमें देखेंगे सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर, इसमें देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे A2AgBr, सूर्य के प्रकाश से जब अपक्रिया कराएंगे तो इसमें प्राप्त होगा 2Ag प्लस Br2। अगली हेडिंग देखेंगे, विस्थापन अपक्रिया, जब किसी अपक्रिया में तत्व के द्वारा किसी यौगिक में उपस्थित अन्य तत्व को विस्थापित कर दिया जाता है तो उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट का जब हम अपक्रिया कराएंगे तो आपका प्राप्त होगा कॉपर प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। यहाँ देखेंगे, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट का जब हम अपक्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। लेड प्लस कॉपर सल्फेट का जब हम अपक्रिया कराएंगे तो लेड PbC2 प्लस कॉपर। अगली हेडिंग आपकी आती है विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया। वे अपक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अपक्रियाएं कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, इसमें NaSO4 BaCl, तो इसमें क्या प्राप्त होगा आपका BaSO4 बेरियम सल्फेट, क्या प्राप्त होगा, बेरियम सल्फेट सॉलिड होगा। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड प्राप्त होगा। यहाँ बेरियम 2 धन आयन है तथा सल्फर डाइऑक्साइड आयनों की अपक्रिया के बेरियम सल्फेट अवक्षेप का निर्माण होता है। अगली हेडिंग आती है उपचयन एवं अपचयन अपक्रिया। ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है, जबकि ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग अपचयन कहलाता है। ऑक्सीकरण 2 कॉपर प्लस ऑक्सीजन का जब हम अपचयन करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होगा। अपचयन में देखेंगे, कॉपर ऑक्सीजन का जब हम हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया कराएंगे तो कॉपर और जल का निर्माण होगा। अर्थात किसी अपक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक
अपचयित होता है। इन अभिकारकों का अपचयन अपचयन अथवा रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। आप इधर देखेंगे कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, यहाँ देखेंगे कॉपर प्लस ऑक्साइड, यहाँ आपका आ रहा है, ये क्या हो रहा है, अपचयन। कॉपर यहाँ अलग हो रहा है तो अपचयन हो रहा है, H2 जा करके यहाँ जुड़ रहा है O में, तो यहाँ क्या रहा, उपचयन है। क्या हो रहा है, उपचयन। इस प्रकार देखेंगे जिंक ऑक्साइड, यहाँ देखिए इसमें जिंक अलग हो रहा है तो अपचयित हो रहा है, अलग हो रहा है तो अपचयित, का कार्बन जुड़ रहा है O में तो उपचयित हो रहा है। इसी प्रकार आप देखेंगे Mn अर्थात मैग्नीज ऑक्साइड, आप देखेंगे शांत सल्फ्यूरिक अम्ल देखेंगे HCl में, तो यहाँ से देखेंगे इसमें Mn विखंडन होकर के Cl में जोड़ रहा है तो अपचयित हो रहा है। इधर देखेंगे कि H इसमें से निकल के करके यहाँ आ गया, तो ये क्या हुआ, Cl2, क्या हुआ, Cl2 यहाँ आ गया तो क्या प्राप्त हो जाएगा, ऊपर देखेंगे आप, ऊपर की तरफ देखेंगे उपचयित हो रहा है, नीचे की तरफ आपका इंगित क्या है, अपचयित। आज के वीडियो में बस इतना ही।